दोस्तों, इंसान दुनिया में जब कभी भी अवैध संबंधों के रास्ते पर चलता है तो वो एक क्राइम को करता है। और इस क्राइम को करने से पहले वो बड़ी प्लानिंग करता है, और वो प्लानिंग इसलिए करता है ताकि पुलिस की गिरफ्त में ना जा सके। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि क्रिमिनल जो होता है वो भले ही क्राइम करने के बाद में पाताल में छुप जाए या फिर आसमान पर चला जाए, अगर पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश करती है तो जो कातिल होता है ये पुलिस की गिरफ्त से ज़्यादा दिनों तक भाग नहीं सकता। हालांकि कई मामले ऐसे होते हैं जो मामले महज 24 घंटे के अंदर ही खुल जाते हैं, लेकिन कई मामलों ने पुलिस ने कातिल को 30 साल के बाद भी गिरफ्तार किया है। यानी कहने का मतलब यही है कि क्राइम होता है और क्राइम करने वाला व्यक्ति कभी बच नहीं पाता। इंसान जिन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए क्राइम करता है वही सारी चीज़ें उसके पीछे पड़ जाती हैं और आखिरकार वो गिरफ्तार होता है, और जो चीज़ें छुपाने की कोशिश करता है वो भी समाज के सामने आती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इंसान को क्राइम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना के अंदर कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ को खो दिया जाता है। यकीनन दोस्तों, आप लोग सुनेंगे तो आप लोग हैरान और परेशान हो सकते हैं। तो आप लोग इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से लास्ट तक सुनिएगा, और इस कहानी से आप लोग को एक बड़ा मैसेज भी मिलेगा। वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बहुत डिटेल में बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, बात करें अगर आज की इस घटना की, तो आज की इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली NCR गाज़ियाबाद में। एक थाना पड़ता है लोनी थाना, और इसी लोनी थाने के अंतर्गत एक परिवार रहता है। ये जो परिवार है, इस परिवार में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आसिफ है, और जो आसिफ हैं इनकी पत्नी है एक समरीन। आसिफ अपनी पत्नी समरीन के साथ में बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। हालांकि आसिफ जो था वो ठीक ठाक कामकाज करता था, परिवार में पैसे थे, सब कुछ था। और दोस्तों, उसके बाद में तारीख आ जाती है 12 जनवरी साल 2025, और इसी 12 जनवरी साल 2025 को आसिफ के घर में उसका जो साला था जुनैद, वो भी आया हुआ था। शाम का ये खाना साथ में खाते हैं। आसिफ अपनी पत्नी समरीन से कहता है कि अच्छा सा खाना बना लो, जुनैद आए हुए हैं। जुनैद भी खाना खाता है। खाना खाने के बाद में चूँकि जो जुनैद था ये ऊपर सो जाता है, और उसके बाद में जो समरीन थी ये अपने पति के साथ में नीचे सो जाती है। अब इनका जो घर था डबल स्टोरी घर था। उसके बाद में दोस्तों, रात के तकरीबन 12 से 12:30 बजे के आसपास का समय होता है। अचानक से कुछ हथियारबंद लोग जो होते हैं वो इस घर के अंदर घुसते हैं, और उसके बाद में आसिफ की जो पत्नी होती है उन हथियारबंद लोगों से विरोध करती है। और उसके बाद में वो जो हथियारबंद लोग होते हैं वो घर में लूटपाट मचाते हैं। लूटपाट मचाने के बाद में समरीन को बड़ी ही बेरहमी के साथ में कत्ल कर देते हैं। अब आसिफ को भी वो हाथ पैर बांध कर ऊपर लेके जाते हैं। जुनैद उठ जाता है। जब जुनैद उठता है तो वो जो हथियारे थे वो वहाँ से 9-11 हो जाते हैं, और आसिफ को वहीं पर छोड़ के भाग जाते हैं। अब जैसे ही आसिफ को वो छोड़ के भागते हैं, आसिफ अपने साले जुनैद से कहता है कि मेरे हाथ खोलो, और हाथ खोलने के बाद में वो आसिफ अपने साले जुनैद से कहता है कि जल्दी अपनी बहन को देखो। अब जुनैद बेचारा दौड़ा दौड़ा भागा भागा नीचे पहुंचता है, तो देखता क्या है, जो उसकी बहन समरीन है उसकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में जो चोर घुसे थे उन्होंने हत्या कर दी है। अब जुनैद बड़ा परेशान अपने जीजा की तरफ देखता है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। लिहाजा आसिफ तुरंत पुलिस से कहता है, जुनैद से कहता है कि पुलिस को फ़ोन लगाओ। उसके बाद में जो जुनैद था और जो आसिफ थे ये दोनों पुलिस को फ़ोन लगाते हैं। एंड पुलिस को फ़ोन लगाने के बाद में ये आसिफ बताता है कि साहब, यहाँ पर मैं दिल्ली NCR में गाज़ियाबाद में रहता हूँ, और ये मेरा मकान नंबर है, और साहब आज रात मेरे घर में कुछ बदमाश घुस आए थे। उन बदमाशों ने मेरे घर से लगभग 2 लाख रुपए का कैश और कुछ नकदी लूट ली है, और मेरी पत्नी ने जब इस बात का विरोध किया तो उन लोगों ने मेरी पत्नी की हत्या कर दी। साहब आप लोग जल्दी से पहुंच जाइए। अब पुलिस जब ये बात सुनती है, इस तरीके से उनके थाना में इस तरीके का काम हो जाना, दिन दहाड़े हथियारबंद लोग घर में घुसें, चोरी डकैती करें और एक इंसान का कत्ल कर जाएं, लिहाजा पुलिस की जो टीम होती है सक्रिय होती है। पुलिस की टीम तुरंत मौके वाली जगह पर पहुंचती है। वहां पर पहुंचती है तो पुलिस को वाकई एक महिला की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी शिनाख्त समरीन नाम की महिला के साथ में होती है, जो कि आसिफ की पत्नी थी। लिहाजा पुलिस समरीन की डेड बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब इस पूरे घर में पूछताछ शुरू करती है। सबसे पहले आसिफ से पूछताछ की जाती है, तो आसिफ पुलिस को वही बातें बताता है जो उसने पहले फ़ोन करके बताई थी। आसिफ पुलिस को बताता है कि दरअसल मैं, समरीन और मेरा साला जुनैद, हम लोग शाम का खाना खाकर सोए थे। आसिफ जो था वो अपनी पत्नी समरीन के साथ में नीचे सोया हुआ था, जुनैद ऊपर सोया था, और अचानक से उसके घर के अंदर कुछ लोग घुस आते हैं। मेरी पत्नी विरोध करती है, वो लोग लूटपाट कर रहे थे, और इसी बीच में वो लोग मेरी पत्नी की हत्या कर देते हैं। अब पुलिस बड़ा हैरान है, मामला दर्ज करती है, लेकिन पुलिस घटना वाली पूरी जगह को बहुत ही बारीकी से चेक करती है। और दोस्तों, जब घटना वाली पूरी जगह को बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है तो पुलिस को यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वो इस तरीके से दिखाई पड़ती हैं कि इस घर के अंदर कोई भी फोर्सफुल एंट्री नहीं हुई थी।
अब घर के अंदर फोर्सफुली एंट्री नहीं हुई थी और एंट्री भी तकरीबन 12 से 12:30 बजे के आसपास हुई थी। तो ये चीज़ें तो साफ थी कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, या तो किसी ने उन लोगों को घर के अंदर घुसेड़ा या फिर वो लोग पहले से ही घर के अंदर मौजूद थे, क्योंकि अगर वो लोग घर के अंदर घुसे होते तो या तो गेट को तोड़ा गया होता और गेट के अलावा इस घर के अंदर घुसने की और कोई जगह नहीं थी। लिहाजा पुलिस को इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं डाउट होता है। अब पुलिस को डाउट होता है तो पुलिस फिर से आसिफ से पूछताछ करती है। अब जब आसिफ से पूछताछ करती है तो इस बार आसिफ थोड़ा सा घबराता है। अब आसिफ जब पुलिस के सामने घबराता है तो पुलिस भी समझ जाती है कि आसिफ ज़रूर पुलिस से कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस अभी ऐसे ही आसिफ के ऊपर हाथ नहीं रखना चाहती थी, बल्कि पुलिस आस पड़ोस में जितने भी सीसीटीवी कैमराज लगे थे उन सारे ही सीसीटीवी कैमराज को चेक करती है। और दोस्तों, आस पड़ोस के जब सीसीटीवी कैमराज चेक किए जाते हैं तो यहाँ से पुलिस को बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात दिखाई पड़ती है। दरअसल इस घर के अंदर 3 लोग घुसते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो कि रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास घुसे थे और उस समय इस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। यानी चीज़ें साफ थी कि इस घर के अंदर ज़रूर किसी ने उन लोगों को घुसेड़ा था। अब इस घर के अंदर एक तो साला जुनैद था, एक पति आसिफ था। तो ऐसे में पुलिस भला जुनैद के ऊपर क्यों शक करे? जुनैद अपनी बहन की हत्या क्यों कराएगा? दूसरी तरफ जो आसिफ है वो अपनी पत्नी की हत्या क्यों कराएगा? इसलिए पुलिस अब आसिफ को थोड़ा सा अपनी एक तरीके से रडार पर लेती है और उसके बाद में आसिफ के बारे में डिटेल जानने की कोशिश करती है। और दोस्तों, आसिफ के बारे में जब डिटेल निकाली जाती है तो आसिफ को उसकी कॉल डिटेल से कुछ अजीब तरीके की चीज़ें मिलती हैं। इसलिए पुलिस शक के आधार पर आसिफ को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में आसिफ को पुलिस थाने लेके आ जाती है और इसको जब फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और जब इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो आसिफ, जो कि कोई पेशेवर कातिल, कोई क्रिमिनल नहीं था, इसलिए आसिफ जो था पुलिस के सामने टूट जाता है। और दोस्तों, जब आसिफ टूटता है और उसके बाद में जो कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद में बड़ा हैरान हो जाएंगे, बड़ा परेशान हो जाएंगे। दरअसल आसिफ बताता है कि उसने ही अपनी पत्नी जो समरीन थी उसकी हत्या कराई है और उसने 3 लोगों के साथ में हत्या कराई है। एक लड़का सुनील था और सुनील के 2 दोस्त थे। अब पुलिस के सामने आसिफ ये कंफर्म तो करता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या करवाई है, लेकिन हत्या क्यों करवाई है ये पुलिस को अभी जानना था। इसलिए पुलिस जो थी अब आसिफ से पूछती है कि बताओ, अच्छा हत्या के पीछे क्या रीज़न था और तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की? तो जो आसिफ है ये बताता है कि जब उसकी शादी उसकी पत्नी समरीन के साथ में हुई थी तो कुछ दिनों के बाद में उसकी साली उसके घर पर रहने आती है। जब साली आसिफ के घर पे रहने आती है तो समरीन कई बार ऐसा होता कि घर से बाहर भी जाती। तो जो आसिफ था ये अपनी साली से हंसी मजाक किया करता था और इसी हंसी मजाक में ये साली और बहनोई कब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इन दोनों को कानो कान खबर नहीं होती। अब आसिफ और उसकी साली एक दूसरे के नज़दीक आ चुके थे। जब कभी भी समरीन घर पे नहीं होती, आसिफ अपनी साली के साथ में शारीरिक संबंध बनाता, दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते और दोनों को एक दूसरे की लत लग चुकी थी। शायद आसिफ को अपनी साली के अंदर वो सब कुछ मिल रहा था जो समरीन के अंदर नहीं था, या फिर उसकी साली को अपने जीजा से वो सब कुछ मिल रहा था जो शायद उसको और कहीं नहीं मिल रहा था। और इसी वजह से जो आसिफ और समरीन थे ये दोनों अपनी अवैध संबंधों की आग में कुछ इस कदर अंधे हो जाते हैं कि ये दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों को शादी करनी है। लेकिन शादी करे तो करे कैसे? आसिफ के सामने उसकी पत्नी समरीन भी थी। अब आसिफ अगर समरीन से शादी करेगा तो भला कैसे करेगा? इसलिए आसिफ जो था अब इस समरीन को हटाने के लिए अब एक प्लानिंग करता है, क्योंकि आसिफ को अपनी साली चाहिए थी। अब आसिफ जो था प्लानिंग ये करता है कि समरीन को रास्ते से हटा दिया जाए। इसलिए आसिफ जो था वो एक झोला छाप डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम होता है डॉक्टर संदीप, जो कि उसके मोहल्ले में ही एक क्लिनिक चलाता है। उससे सौदा करता है कि उसकी पत्नी को किसी तरीके से जहर का इंजेक्शन लगा दीजिए। इसके बदले में 30,000 रुपये में ये डील होती है। उसके बाद में जो आसिफ था और जो संदीप था ये किसी तरीके से समरीन को इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इंजेक्शन लगने के बाद भी समरीन की मौत नहीं होती है। आसिफ डॉक्टर के पास पहुंचता है, कहता है कैसा इंजेक्शन लगाया तुमने, उसकी मौत ही नहीं हुई है। तो जो संदीप था वो अपने एक साले सुनील से मिलवाता है। सुनील जो था वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसका लगातार कई लोगों से उठना बैठना था, इसी तरीके के जो लोग, इसलिए सुनील से सौदा तय होता है और 2 लाख रुपए में ये डील तय होती है। 90 लाख रुपए एडवांस दिए जाते हैं, बाकी के जो 1,10,000 रुपये थे वो काम होने के बाद देने थे। उसके बाद में पूरी प्लानिंग होती है। 12 जनवरी साल 2025 का समय तय हो जाता है और रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास जब ये लोग खाना खा पी कर सोने के लिए जाते हैं तो उसी समय जो आसिफ था ये अपने घर के अंदर सुनील और उसके दोनों दोस्तों को नीचे वाले कमरे में छुपा देता है। और रात को जब ये लोग सोते हैं तो उसके बाद में आसिफ अपने साले जुनैद से कहता है कि मोबाइल मत चलाओ यार, सुबह को जल्दी काम पे चलना है, जल्दी सो जाते हैं। जुनैद जो था ऊपर सोने के लिए चला जाता है, समरीन भी सो जाती है, आसिफ भी सो जाता है। उसी समय
जो तीनों लोग थे वो निकलते हैं। निकलने के बाद में समरीन की गला दबाकर हत्या करते हैं। उसके बाद में आसिफ भी उठ जाता है, तो आसिफ के हाथ पांव बांधते हैं, चूँकि ये प्लानिंग दिखानी थी, मर्डर केस एक तरीके से लूट का केस दिखाना था। आसिफ को बांध के उसके साले की तरफ लेके जाते हैं ताकि आसिफ को ये पूछ सकें, बताओ तुम्हारे घर में पैसे और कहाँ रखें। इसी में ही जुनैद की आंख खुलती है और आसिफ जो था वो इन लोगों को इशारा करता है कि उसका साला उठ चुका है, लेकिन साले को कत्ल नहीं करना था क्योंकि साला ही गवाही देता कि हमारे जीजा को भी इस तरीके से प्रताड़ित किया गया है। उसके बाद में वो लोग आसिफ को छोड़ के भाग जाते हैं। इस तरीके से ये प्लानिंग करता है और प्लानिंग जो थी इसकी बेबुनियाद थी, बेकार थी, इसलिए पुलिस की गिरफ्त में आता है। और दोस्तों इस पूरी कहानी को आप लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति आसिफ अपनी साली को इस तरीके से हासिल करना चाहता है कि अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया। और दोस्तों उसकी साली को भी ये चाहिए था कि वो अपने जीजा से इश्क तो लड़ा रही है, लेकिन उसकी बहन की ज़िंदगी का क्या होगा। और दोस्तों अनगिनत इस तरीके के केस दुनिया के अंदर होते हैं कि अपनी शादीशुदा बहन की ज़िंदगी भी कुछ बहनें ख़राब कर देती हैं। और दोस्तों इस कहानी के अंदर जो सबसे बड़ी वजह बनी वो बनी हंसी मजाक। तो साली और बहनोई में जो आजकल हंसी मजाक का चलन चल रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस हंसी मजाक की वजह से न जाने कितने ही रिश्ते कलंकित हो गए। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा।